अनकंडीशनल अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आप हल्ला कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इस देश में कोई तूफान आने वाला है। अरे तूफान नहीं आने वाला है। इस देश के पसमानदा समाज के मुसलमान कल नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे कि इनके शासनकाल में हमको न्याय मिला। We support the Waqf Amendment Bill 2025. उसमें संपत्तियों के प्रबंधन के लिए है, समाज सेवा के लिए है, परोपकार के लिए है, जन कल्याण के लिए है। और मैं इस सम्मानीय सदन में विनम्रता पूर्वक इस विधायक के समर्थन में अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से समर्थन करके इस सदन में व्यक्त करता हूं। सदन से आग्रह करता हूं कि सभी सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस संशोधन बिल के का समर्थन करें। मैं कहता हूं यहाँ पर बिल से जरूर समस्या बढ़ेगी, लेकिन किसकी बढ़ेगी? जिन्होंने यहाँ पर लूट मचाया और भ्रष्टाचार। एक एक कर बीजेपी के सभी सहयोगी दल वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार की नीति को शानदार बताते गए और नियत को ईमानदार बताते गए, और विपक्ष में बैठी कांग्रेस सिर्फ सुनती रही। जब यह बिल लोकसभा में पेश किया गया तो सबसे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हुए और यहाँ तक कह दिया कि अगर बिल ना आता तो न जाने क्या हो जाता। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को, जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। नॉर्थ ईस्ट से संबंध रखने वाले किरेन रिजिजू के हमले का जवाब देने के लिए कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई खड़े हुए, जो खुद भी नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं, और दावा कर दिया कि इस बिल से बवाल ज्यादा बढ़ जाएगा। आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। ये बिल हमारे देश की अखंडता, ये बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हमारे अमन, शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था उस सब के विरोध में है। और इसलिए आज पूरा इंडिया अलायंस आज इस बिल के विपक्ष में खड़ा हुआ है। बिल का विरोध करने का मन अखिलेश यादव भी बना कर आए थे। मुद्दा वक्फ का था, बात महाकुंभ तक पहुंचा दी। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। बिल पर सबने अपनी अपनी बात रखी। एनडीए के सांसद इसके फायदे गिना रहे थे तो विपक्षी दलों के सांसद इसमें खोट निकाल रहे थे। शाम के वक्त जब अमित शाह बिल पर अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो लालू यादव का वो पुराना बयान याद दिला दिया जिसमें लालू यादव ने वक्फ को बुरा बताया था। लालू प्रसाद जी, आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले जब 2013 का अमेंडमेंट आया, मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूँ, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहाँ रखा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो
चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल। अब साहब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था। 2010 में जब संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तब लालू यादव ने जो बात कही थी वो आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर घूम रही थी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इसे अपने अकाउंट पर शेयर किया कि कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंदियां बना रहे हैं। आज लोकसभा में दिन भर वक्फ संशोधन बिल पर जोरदार चर्चा हुई। सरकार की तरफ से बार बार इस बिल को उम्मीद का बिल कहा जा रहा है। उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावर्ड एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।